अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही अमीर बनते हैं या अमीर बनने का कोई सूत्र जानते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है इसको भी दबा दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी लाइफ सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की की चढ़ती चली जाएगी। चलिए टॉपिक की तरफ लौटते हैं। कई लोगों को ये गुमान हो जाता है कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम अमीर नहीं हो सकते। ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो आप ऐसा देखोगे कि पढ़े लिखे लोग उन अंगूठा टेक लोगों के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं। उनके कंप्यूटर चलाने वाले नौकर होते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा वो दे रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो धन के विज्ञान को समझते हैं। और वो धन का विज्ञान ये है कि आपका माइंड कल्पना करके जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक सचमुच भी पहुँचा जा सकता है। जैसे बात कुछ और करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ी सी रोशनी में रदरफोर्ड पर डाल देता हूँ। तो फोर्ड कंपनी का जो मालिक है फोर्ड, उस मालिक के बारे में एक अखबार वाले ने लिख दिया कि ये फोर्ड जो है अनपढ़ गंवार आदमी है। फोर्ड को पता चला, उसको बहुत बुरा लगा और इतना ज़्यादा बुरा लगा कि उसने अदालत में मानहानि का केस ठोक दिया। अब जज साहब ने तलब कर लिया अखबार राइटर को भी और फोर्ड को भी। अब फोर्ड से पूछा कि आप अपनी सफाई के बारे में क्या कहेंगे। फोर्ड ने कहा इसने मेरी मानहानि की है और इस मानहानि का उसूल कोर्ट मुझे दे। जज साहब कहते हैं कि इन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है आप अनपढ़ और गंवार हैं। फोर्ड बोला हम गंवार नहीं हैं। तो जज ने कहा ठीक है आप साबित करें। जज ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए। कई सवालों के जवाब फोर्ड ने दिए। जब सवाल ज़्यादा सख्त आए फोर्ड ने एक घंटी बजाई और 100 आदमी फोर्ड के पीछे आकर खड़े हो गए। फोर्ड ने कहा कि जज साहब अब पूछिए सवाल, ये जवाब देंगे। जज साहब ने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन जज साहब समझ चुके थे कि ये समझदार इंसान है। फोर्ड कहता है ये 100 आदमी मेरे एम्प्लॉय हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। मैं वो मेमोरी दिमाग में क्यों रखूं जिससे मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं। ज़रूरत पड़ती है इनसे मालूम कर लेता हूं। जज साहब ने अखबार वाले को सज़ा दी, उसको जुर्माना लगाया और फोर्ड को कहा ये इंटेलिजेंट आदमी है। कहना ये चाह रहा हूं कि पढ़ने से दिमाग नहीं आता है, दिमाग आता है विजुलाइजेशन करने से, सोचने से, और सिर्फ सोचने से ही नहीं, उस सोच को अंतिम जगह तक पहुंचाने से। जिस गोल के बारे में आप सोच रहे हो उस गोल को जियो, सोते उठते बैठते उसी को जियो, उसी के बारे में प्लानिंग करो। प्लानिंग मैं पहुंचना कहाँ चाहता हूं और किस तरह पहुंचूंगा, और सोचना नहीं है। जब प्लानिंग फिट हो जाए उसी प्लानिंग पर चलने लग जाओ। फोर्ड जो थे विजुलाइजेशन के ज़रिए जानते थे कि जो दिमाग में आ गया वो सचमुच मटेरियल में भी आ जाएगा। तो फोर्ड के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। एक बच्चा था जो स्कूल में मन नहीं लगता था, घर वाले पीट के उसको स्कूल भेजते थे, वो भाग जाता था। ये सिलसिला कई साल तक चला और वो दूसरी क्लास तक पहुंचा नहीं बल्कि इसको धक्का देके दूसरी तक पहुंचा दिया गया। लेकिन दूसरी क्लास में ही वो समझ गया था कि मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ और मैं पढ़ ही नहीं सकता। उसको समझ आ गई थी, उसने पढ़ाई छोड़ी और अब घर वालों ने भी हथियार डाल दिए थे। घर वालों ने, उसकी मम्मी ने कहा बेटा अब तुम पढ़ोगे नहीं तो अमीर नहीं बन सकते। ये बात बच्चे को दिल पे लग गई। अब उसने सोचा कि जो मेरे साथी हैं पढ़ने वाले वो पढ़कर अमीर बन जाएंगे और मैं गरीब ही रह जाऊंगा।
ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। उसने प्लानिंग की। दूसरी क्लास का बच्चा कितनी उम्र रही होगी, 7 या 8 साल। तो उसने प्लानिंग की अगर ये बच्चे अमीर बनेंगे तो मैं भी बनूंगा और इनसे बेहतर करूंगा। उसने शुरुआत की और वो इस उम्र में क्या कर सकता था, उसने दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना जो रोड पर कचरा पड़ा हुआ होता है इसको बेचूं, उठाकर इकट्ठा करूं और किसी कबाड़े के यहाँ बेचूं। बिल्कुल उसने ऐसा ही शुरू किया और जो कचरा रोड पर पड़ा होता था, लोहा हो, प्लास्टिक हो या जो भी था, उसने उठाया और कबाड़ी को बेच दिया। कई सालों तक वो इसी तरह करता रहा। कुछ उसकी उम्र भी बढ़ गई और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया। उसके बाद उसने कचरे के अंदर से तांबा अलग, पीतल अलग, लोहा अलग, जस्ता, टीन, प्लास्टिक सबको अलग अलग करके बेचना शुरू किया। तो उसकी आमदनी डबल ट्रिपल हो गई, क्योंकि उससे कबाड़ी लोग जो थे बच्चा समझकर लोहे के रेट में ही तांबा भी ले रहे थे, सब चीज़ ले रहे थे। अब वो ये समझ चुका था कि बिजनेस के अंदर जानकारी बढ़ती ही चली जाती है। जितना आप शुरुआत करोगे जानकारी नहीं होगी, करते करते करंटरी बन जाओगे। अब उसकी समझ में आ चुका था। 10-12 साल की उम्र हो गई थी तो उसने सड़क के किनारे एक अपना कांटा लगा दिया और बच्चों से ख़रीदना शुरू कर दिया। उसको सभी बच्चे पहचानते भी थे क्योंकि उसी लाइन से जुड़ा था। बच्चों ने उसे बेचना शुरू कर दिया और उसकी नॉलेज बढ़ चुकी थी। उसने उस नॉलेज की फ़ायदा उठाते हुए अलग अलग सामान को करके बड़े कबाड़ियों को देना शुरू कर दिया। अब उसकी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। आज वो पाकिस्तान का सबसे अमीर कबाड़ी है और इतना अमीर है कि ये कहानी मैंने सुनी, तारिक मसूद हैं पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद, उन्होंने सुनाई थी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने जैनशीन कर ली, याद कर ली। तो मेरा मन करा क्यों ना मैं इसको शेयर कर दूँ। तारिक मसूद साहब हवाई जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे तो उनकी बराबर में एक बंदा सीट पर आता है और एयर होस्टेस से इंग्लिश में बात करता है। फिर तारिक मसूद से पूछता है आप मुझे पहचानते हो? तो वो कहते हैं कि भाई मैं आपको नहीं पहचानता। बोले नाम बताया उसने अपना कि इस नाम को जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ, ये हमारे यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने कहा वो मैं ही हूँ। तारिक साहब चौंक गए। बोले भाई आप कितने पढ़े हैं, आप इंग्लिश में बात करते हैं? तो वो बोले कि भाई मैं इंग्लिश में भी बात करता हूँ, चाइनीज़ में भी करता हूँ, जर्मनी में भी करता हूँ, सभी भाषाओं में मैं बात कर लेता हूँ जो मुझे ज़रूरत है। बोले पढ़ाई को नहीं पूछो, दूसरी फेल हो, कॉलेज से भाग गया था। बोले आप इतने अमीर कैसे बने? बोले मैंने एक विजुलाइजेशन किया कि मैं सबसे अमीर बनूंगा और मैंने बचपन से ही शुरुआत कर दी अपनी गोल की तरफ बढ़ने की। यही मेरी अमीरी का राज है। और ये भाषाएं सीख गया, जो ज़रूरत पड़ती गई वो मैं सीखता चला गया। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अपना एक गोल पकड़ें और उसको पकड़ के छोड़ें नहीं। अगर आपका मन स्कूल में नहीं लगता बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि तालीम तो आपको एक दुनिया है ना, सबसे बड़ी किताब है, ये आपको सिखा देगी। ज़माना उस्ताद है, सब सिखा देगा, लेकिन आप सीखने वाले होने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर कर दें, जिससे दूसरे भाइयों की भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो और फ़ायदा पहुँचे। देखने के लिए थैंक यू।